बहुत बुरा लगता है, बहुत दुःख होता है जब किसी भी इतने छोटे बच्चे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है। फुटेज जो स्कूल से निकला है उसमें बच्चा जब स्कूल से वापस गया है तो बिल्कुल ठीक गया है। रात को उसके बाद मार्केट गया है बच्चा, रात को खेलने भी गया है, 10 बजे उसने कंप्लेंट किया है। वैसे कहेगा किसी स्कूल पे इल्ज़ाम लगाएगा अपनी बच्ची का नाम ऐसे उछाल के कि इसके साथ ऐसी कोई बात है। किसी निर्दोष को सिर्फ एक पब्लिक आउटक्राई या पब्लिक प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम किसी निर्दोष को अरेस्ट कर लें और उसको रिस्पॉन्सिबल बना लें कि जब तक कि हम कल्प्रिट को नहीं पकड़ते। तो अगर सीसीटीवी फुटेज में एविडेंस आ रहा है उसी के बेसिस पे ये जो जो कदम लिया है इन टर्म्स ऑफ जो जो हमने स्कूल्स भी बंद किए हैं उसी के बेसिस पे किया है। आज अगर हम बंद कर रहे हैं स्कूल इस रीज़न से तो जो सर्कुलर भी पेरेंट्स को भेज रहे हैं तो वो सोच समझ के भेजना होता है, दहशत की सिचुएशन ना फैलाएं पेरेंट्स के लिए। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਸ਼ਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ 70 ਸਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਤੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਤੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। देखिए जो खबरें सामने आई हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज जो स्कूल से निकला है उसमें बच्चा जब स्कूल से वापस गया है तो बिल्कुल ठीक गया है। रात को उसके बाद मार्केट गया है बच्चा, रात को खेलने भी गया है, 10 बजे उसने कंप्लेंट किया है। बहुत बुरा लगता है, बहुत दुःख होता है जब किसी भी इतने छोटे बच्चे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है। बट हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखने की ज़रूरत है जहाँ पे कि हम किसी निर्दोष को सिर्फ एक पब्लिक आउटक्राई या पब्लिक प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम किसी निर्दोष को अरेस्ट कर लें और उसको रिस्पॉन्सिबल बना लें कि जब तक कि हम कल्प्रिट को नहीं पकड़ते हैं। तो बेसिक रीज़न आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यही था कि सिंस स्कूल्स बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं, तो हमारा नरेटिव जो है, जो रीज़न है, वो लोगों तक हम पहुंचा सकें आपके मीडियम से। ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप बोलते हो कि वो निर्दोष हैं, वो दोषी नहीं है, या जो असली है उसको पकड़ना चाहिए। पर किसी के प्रिज्म में या किसी के अंडर जो जगह है, जैसे मेरा घर है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जो कुछ होता है, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है, स्कूल का चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जो दोषी है उसको पकड़ना चाहिए, पर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? देखिए, अगर स्कूल में इंसिडेंट होता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट स्कूल के अगर बाहर अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके लिए आप स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते ना। उसके लिए आप चेयरपर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते या उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर वो द चेयरमैन जो है निर्दोष है उनको रिहा करके एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो कल्प्रिट है उसको पकड़ने की कोशिश करे। जब तक कल्प्रिट ना पकड़ा जाए तब तक चेयरपर्सन को नहीं आप रिहा करोगे या क्लीन चिट दोगे, वो गलत है। आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस ने लोगों के इकट्ठे होने के कारण जो प्रेशर बिल्ड हुआ, उस प्रेशर के कारण चेयरपर्सन को पकड़ा है, वैसे वो निर्दोष थे? जो खबरें आई हैं रिलायबल सोर्सेस से, तो पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट किया था आने के लिए कि ये बता के कि पब्लिक आउटक्राई है और बहुत नाराज़गी है, और उन्होंने खुद ने वॉलंटियर किया पुलिस स्टेशन जाके बात करने के लिए और एक पब्लिक आउटक्राई को कंट्रोल करने के लिए, और उन्हीं के अगेंस्ट फिर फाइनली एफआईआर लॉन्च कर दी। ठीक है, चलो ये एक एक मामला नहीं है, पहले भी हम देखते रहे हैं, कभी पीएन, कभी टीचर, कभी कोई ना कोई होता ही रहता है, ऐसे मामले आते रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट रहती है। फिर किसको पकड़े? कि कोई कोई तो होगा ना। पेरेंट्स हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। मान लीजिए बच्चे के साथ ना ऐसा भगवान करे कोई ऐसी वारदात हो, फिर मैं किसके पास जाऊँ, किसको गुहार लगाऊँ, किसको मैं दोषी ठहराऊँ ऐसी बात के? देखिए, दोषी दोषी तो जो दोषी है उसको तो पकड़ने की ज़रूरत है ही, जो कल्प्रिट है।
एंड स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो स्कूल के अंदर होता है उसकी एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन टर्म्स ऑफ कि हमारी कोशिश रहती है स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स हो या कोई भी स्कूल हो, कि बच्चे को कोई कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पूरी कोशिशें रहती है। बट अगर सपोज कोशिश कुछ भी ऐसा होता है तो जो कल्प्रिट है उसको पकड़ने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर विद द स्कूल, बट अगर कुछ भी अगर स्कूल के बाहर हुआ है उसके लिए आप कैसे रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, बना सकते हैं चाहे। ये तो पर एविडेंस जहाँ है, जो कानून है वो देखेगा ना कि स्कूल के बाहर हुआ या अंदर हुआ। पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जब बच्चा घर घर आया उसने बताया, ठीक है, टाइम लग जाता है, छोटा बच्चा बताएगा धीरे धीरे भी मेरे साथ क्या हुआ, जब मदर फादर पूछते हैं तो फिर बताया, फिर ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जहाँ कानून डिसाइड करेगा ना अभी कि स्कूल के बाहर है या अंदर है। आप और हम नहीं ना कर सकते, कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को भी। तो जब तक डिसाइड आपने नहीं किया है, अगर सीसीटीवी फुटेज है, आप सीसीटीवी फुटेज एक एविडेंस होता है ना, तो अगर सीसीटीवी फुटेज में एविडेंस आ रहा है, उसी के बेसिस पे ये जो जो कदम लिया है इन टर्म्स ऑफ जो जो हमने स्कूल्स भी बंद किए हैं, उसी के बेसिस पे किया है। आपको लगता है कि कोई भी स्कूल, अगर सपोज अगर अगर किसी भी स्कूल का इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई भी आसपास का भी स्कूल खड़ा होगा स्कूल के साथ? नहीं। आज अगर हम बंद कर रहे हैं स्कूल इस रीजन से, तो जो सर्कुलर भी पेरेंट्स को भेज रहे हैं तो वो सोच समझ के भेजना होता है। कि हम अगर सपोज डायरेक्टली लिखते हैं कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल उसका केस हुआ है, आई मीन आप सोचिए, आप पब्लिक पेरेंट्स से आपने बोला सिक्योरिटी की बात, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम एक दहशत की सिचुएशन ना फैलाएं पेरेंट्स के लिए। सो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हाँ। मेरे मेरे पास भी मैसेज आया था, स्कूल बंद का मैसेज है, पर पता किसी को नहीं था अभी क्या है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप एविडेंस की बात कर रहे हो, सीसीटीवी फुटेज की है, फिर क्यों नहीं जनता कि क्यों प्रेस के सामने आप फुटेज नहीं दे रहे? प्रेस को दें फुटेज, बताएं कि देखिए भाई ये है, सब कुछ है, क्यों उसको अभी तक नहीं? Already that footage has been given to the administration as well as police department over there, and that is the reason that this whole closure of schools has taken place. वो फुटेज ऑलरेडी दी जा चुकी है। वीडियो में नहीं दी, बस आपने जो संबंधित जितने भी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको दे दी है ताजो छानबीन हो सके। जी। तो अच्छा, एक ठीक है, अब क्या आपका कदम रहेगा? आपने ठीक है, चेयरमैन के लिए या चेयरपर्सन के लिए आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस लड़की के जस्टिस के लिए क्या करेंगे? जस्टिस के लिए देखिए, वही है कि कल्प्रिट, वी आर सेइंग दैट द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन should make an effort, extra efforts to catch the culprit, एंड जो सजा देनी चाहिए वो सजा देनी चाहिए। बट किसी निर्दोष को अरेस्ट करके और उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करके इज नॉट द करेक्ट वे। पर फिर वही बात आ जाती है कि जिस चीज किसी का स्कूल है, ठीक है, सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो नहीं इसमें कसूरवार, पर ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर स्कूल के बाहर हुआ है तो आप बताइए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे मैंने पहले बताया, आप और हम नहीं ना, वो तो कानून डिसाइड करेगा स्कूल के बाहर है या अंदर। चलिए, जो अभी तक की बात हो रही है कि स्कूल के अंदर था, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर स्कूल के अंदर था। स्कूल के अंदर अगर सब, पहली चीज तो ये है कि देखिए, सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो सीसीटीवी फुटेज का ही हो सकता है। एक स्कूल क्या कर सकता है? एक सीसीटीवी अगर अगर मेरा सारा कवर कर रहा है और मैं एविडेंस दे रहा हूँ, उसके ऊपर ये कैसे प्रूफ किया जा सकता है कि स्कूल के अंदर हुआ है? ठीक है, एविडेंस देखेंगे, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कि सीसीटीवी फुटेज जहाँ पे हुआ है। देर आर पीपल कि एक चिट्ठी जो जो है वो चाइल्ड्स राइट कमीशन जो है उन्होंने तक एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी है कि इमिजिएटली चेयरपर्सन को रिहा करना चाहिए और कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए। बिकॉज आप सोचिए कि एक निर्दोष या आप एक आदमी को अरेस्ट करके रखते हैं और जबकि कल्प्रिट बाहर घूम रहा है, जस्ट टू कीप द पब्लिक। हाँ, बिल्कुल पकड़ उसको भी चाहिए। पर ये बात, एक बात और है कि कोई भी पेरेंट्स, आप मान लो पेरेंट्स ने बात उठाई है, कोई पेरेंट्स क्या कोई वैसे कहेगा, किसी स्कूल पे इल्जाम लगाएगा अपनी बच्ची का नाम ऐसे उछाल के कि इसके साथ ऐसी कोई वारदात? देखिए, एट सम पॉइंट कि कहीं पे भी अगर आप देखो तो पहली चीज ये होती है कि स्कूल गया था बच्चा, ठीक है, और बेसिक जो डिस्ट्रस्ट है कि पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उस पे एक नैरेटिव हम बिल्ड कर देते हैं। वी डोंट वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू हैपन, बिकॉज
आप सोचिए कि उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो अच्छा, क्या होता क्या है कि एक जो डिस्ट्रस्ट बिल्डअप हो रही है पेरेंट्स और उसके लिए, तो सबसे पहला क्या होता है कि स्कूल में हुआ होगा। स्कूल क्या कर सकता है? स्कूल एविडेंस अगर देख रहे हैं, सपोज सबसे पहले एक चीज़ है, मेरी जो वरी है अगर स्कूल में, तो वो ये होगी कि मैं एविडेंस देखूं कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, या जल्दी से जल्दी वो करूं। जब एविडेंस में मेरे आता है कि स्कूल से बच्चा कंफर्टेबली चला गया, पूरा हम फुटेज देखते हैं, तो उसके बाद आप बताओ क्या कर सकते हैं। चलिए चलिए आगे आपने कहा भी ठीक है कि रिश्ता अभी थोड़ा सा खराब होता जा रहा है पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में। उसके लिए क्या करेंगे, आपकी एसोसिएशन क्या करेगी ताकि वो रिश्ता स्मूथ हो? जो डर पेरेंट्स के अंदर बैठ चुका है, जहाँ उनके अंदर एक भरम पैदा हो चुका है इस चीज़ों को लेकर, वो कैसे दूर? देखिए, पहली पहली चीज़ तो जो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव था, वो यही है कि आप लोगों के द्वारा जो भी हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स तक पूछे कि उनके बच्चे सेफ एंड सिक्योर हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर देयर टू हेल्प योर चाइल्ड एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ योर चाइल्ड। तो जो जो पर्पस है वो बहुत नेक है, और बेसिक ये है कि दैट ट्रस्ट हैज टू बी बिल्ट इन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल। अगर आप बच्चे को अगर स्कूल में टीचर, अगर सपोज स्कूल के अगेंस्ट अगर आप बात करोगे, तो बच्चा कैसे स्कूल के टीचर की रिस्पेक्ट करेगा या स्कूल के लिए वो करेगा। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो स्कूल के लिए होती है वो भी क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ये सब एकेडमिक जो जो हम लोग बात करते हैं नंबरों से, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत आपने सही बात की है, पर अभी आपका अगला एक्शन क्या होगा? क्या आप कैसे रखेंगे? स्कूल बंद रहेंगे या कुछ और कैसे? नहीं नहीं, देखिए, अभी कोई स्कूल बंद नहीं रहेंगे। एक दिन का वो था कि सपोर्ट करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ कि अगर जो भी नाजायज़ हो रहा है उसको रुकवाने के लिए। और इट इज़ नॉट दैट दैट वी आर नॉट सॉरी और वी डोंट फील बैड कि इतने छोटे बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है। बट एक हमने बिगनिंग यही करी है कि मे बी over a period of time we have another dialogue, we call the press, and through the press we try and, because देखिए बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिकली, अगर आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, या वो एक पॉपुलिस्ट मेजर है कि आप स्कूल्स के बारे में, प्राइवेट स्कूल्स के बारे में आप बुरा बोलते हो या माफिया बोलते हो या कुछ भी टर्म यूज करते हो, तो विच इज़ नॉट डूइंग गुड टू द सोसाइटी। अच्छे लोग एजुकेशन से दूर होते जाएंगे, बिकॉज कोई भी नहीं सुनना चाहता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अपना शुरू में जब स्कूल स्टार्ट किया छोटे लेवल पे, तो टीचर्स भी हैं। सो नोबडी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व विथ एजुकेशन। अच्छे लोग नहीं आएंगे। आपका एक्शन क्या होगा अगला एक्शन? अगला एक्शन यही है कि वी वुड ट्राई वेट एंड वॉच, एंड इट्स नॉट अबाउट, बिकॉज देखिए, एक पंजाब के स्कूल स्ट्राइक करते हैं या स्कूल बंद करते हैं, तो उसका वो एक बहुत ही गलत मैसेज देता है, और अगर हम क्लैरिफाई नहीं करते तो वो गलत होता। और अगला एक्शन यही है कि देखते हैं कि आई होप दिस रीचेस द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द पुलिस एंड पीपल हु आर इन्वेस्टिगेटिंग। देयर शुड बी अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एंड इमीडिएट बेसिस पे जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਤੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।